हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक क्वेश्चन और आता है कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो ग से याद रख दीजिए ज्ञान, या इस तरह से ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान से याद रहेगा गया। ठीक है, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी पंजाबी भाषा को किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तो ये कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुण धन अंचल, इसीलिए इसका नाम अरुणाचल पड़ा। अरुण का मतलब ही क्या होता है? अरुण मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है डायबिटीज़ में, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, या आम भाषा में इसको हम शुगर कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी शुगर यानी डायबिटीज़ के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है ये आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है, आसाम का। ठीक है, बिहू आसाम का एक फेमस फेस्टिवल है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी ना पिछले वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिए। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ओके, चलो इसको रिवाइज करा ही देता हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से बताया था रॉबर्ट क्लाइव, हाथ से बताया था वो हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स, विलियम से बताया था विलियम बेंटिक। तो यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, विलियम बेंटिक। रॉबर्ट से वो रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हाथ से वारेन हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का प्रथम, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये पिछली वीडियो में सारा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। और इसमें विलियम क्या बताया था? विलियम बेंटिक, है ना। और कहाँ से? कैनिंग, कैनिंग जो भारत का वायसराय था। और मौ से बताया था, मौ से माउंट बेटन, यानी ये एक अंग्रेज़ था। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और ये जो सा है, सा से हुआ सी, यानी सी से सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। और यदि आता है कि भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो तब आएगा माउंट बेटन। ठीक है, ये अंग्रेज़ था। क्या था? ये अंग्रेज़ था। ठीक है,
और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो सशस्त्र बल होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन आपको पता ही होंगे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, बी से बा यानी बेरी बेरी, बी से होता है बेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी। ठीक है, डी से होता है रिकेट्स। ठीक है, इस तरह से ये कुछ विटामिन हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड यानी जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक ये हो सकती है कि ज़्यादा टीवी देखने से हमारे शरीर को नुकसान होगा, यानी हमारी जान भी जा सकती है। इस तरह से हम इसके लिए ट्रिक बना रखी है मैंने। तो ज़्यादा टीवी यदि अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में टीवी देखते हैं तो इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, हमारे जान को नुकसान हो सकता है ना। तो जॉन लोगी बेयर्ड यानी ज़्यादा टीवी देखने से वो जान ले लेगा, है ना। तो इसलिए इसके आविष्कारक कौन हो गए? जॉन लोगी बेयर्ड। ये इसके लिए ट्रिक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गल्फ्स की सहायता से यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जहाँ पर जनरल डायर ने, जो वहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई थी, उन 79 लोगों पर गोलियाँ चलवा दी। ठीक है, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। चलिए आगे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक दल बनाया था, एक पार्टी बनाई थी। तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस छोड़ने के बाद क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ा, और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या ये भी भगत सिंह ने की थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इसमें सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और भारत की ये पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला शासिका कौन थी? तो महिला शासिका बोलो, पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? ठीक है, 2 बार। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, है ना, बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण के गुरु थे, तो उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।